घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की आधी रात को देश की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में जब इमरजेंसी लगाया गया था। 26 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 तक इन 21 महीनों तक देश में इमरजेंसी लागू रहा। इन 21 महीनों के दौरान देश में क्या क्या घटना घटी तथा देशवासियों को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, इन तमाम बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही रोचक हो जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन 21 महीनों इमरजेंसी के दौरान हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और देश में क्या क्या घटना घटी। दोस्तों, शुरुआत होता है सन 1971 से, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पर लड़ी और 1,83,309 वोटों से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त समाजवादी पार्टी के राजनारायण थे। राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान गोलमाल किया गया आचार संहिता का कानून। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन दो विवादों पर केस किया था। पहला, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर रायबरेली में इंदिरा गांधी का चुनाव प्रचार में संपूर्ण संचालन किया था, जो कि कायदे के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता था। दूसरा, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राजनारायण का केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। हाँ, यह वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज के आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सदस्य थे, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे एससी खरे। केस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का संदेश भेजा। यह अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री के रुतबे की मान रख उनके बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के मंच पर ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा की कुर्सी से थोड़ी नीचे रखी गई थी, क्योंकि प्रजातंत्र में शासक और न्यायपालिका कभी बराबर नहीं होते। इस घटना से यह साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। कुछ दिन तक सुनवाई चलती रही। इस बीच जस्टिस सिन्हा को खरीदने की कोशिश भी की गई और अंत में जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया। ऑर्डर का पेपर जब श्रीमती इंदिरा गांधी तक पहुंचा तो इस बात से सरकार में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री की होश उड़ गई। तब उनके साथ बड़े बेटे राजीव गांधी थे और छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे, जो वहां से घर आ रहे थे। घर आते संजय ने देखा लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई खास रुचि नहीं थी, जबकि संजय गांधी को पॉलिटिक्स में रुचि थी। संजय गांधी एक फायर माइंडेड व्यक्ति थे और अपनी माता को विरोधियों से सुरक्षित रखना चाहते थे। तब श्रीमती इंदिरा गांधी के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब संजय गांधी के मुताबिक त्यागपत्र देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। संजय को उस समय लगा कि इंदिरा को खतरा विरोध पक्ष से ज़्यादा कुछ कांग्रेस के लालची लोगों से है, जो खाली हुई प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इस राजनीतिक आपत्ति से श्रीमती गांधी को अब कोई नहीं बचा सकता था, सिवाय एक चीज़ के। वे थी धारा 352, यानी साफ साफ लफ्ज़ों में कहे तो इमरजेंसी। दोस्तों, अब जानते हैं धारा 352 यानी कि इमरजेंसी क्या होता है। पहला, भारत अथवा उसके प्रादेशिक विस्तार की सलामती को अगर विदेशी हमलावरों से या आंतरिक बगावतखोरों से संकट हो तो इन हालात में देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। तीसरा, धारा 19 के भारतीय नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। चौथा, व्यक्ति स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, समाचार की स्वतंत्रता, देश में आंतरिक प्रवास करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। इसी रात संजय गांधी और इंदिरा गांधी की बातचीत के बाद एक रोड मैप तैयार हो गया। अब इंदिरा गांधी को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाना की ज़रूरत थी और वह बहाना भी मिल गया। 23 जून 1975 के दिन विरोधी पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा किया और नारायण ने यह जिम्मेदारी उठा ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अगर सत्ता नहीं छोड़ती तो वह लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण ने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया अपितु पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानून हुक्म को न मानने की गुजारिश की। बस इंदिरा गांधी के मुताबिक धारा 352 लागू करने का एक अच्छा मौका था। रातों रात इमरजेंसी की घोषणा पत्र की फॉर्मेलिटी निभाई गई। सिद्धार्थ शंकर राय राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बाद में इंदिरा गांधी और आर.के. धवन भी पहुंचे। जिस पत्र पर राष्ट्रपति ने साइन किया बस उस पर इतना ही लिखा था, In exercise of the power confirmed by Clause 1 of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmad, President of India, by proclamation declared that a cleared emergency exists of whereby security of India is threatened by internal disturbance। और इसी के साथ देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया और देश के विरोधी नेताओं जैसे अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे तमाम विरोधी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।